जय हिंद दोस्तों। आजकल तरह तरह के ऑनलाइन फ्रॉड लोगों के साथ हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहे हैं कि उनके अकाउंट पर 2000 4000 रुपया आ जाता है और उसी के कुछ मिनट के बाद या फिर कुछ घंटे के बाद उनके पास फोन आता है कि गलती से आपके यूपीआई में पैसा चला गया है, नंबर पे ट्रांसफर हो गया है, चाहे वो आपका फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है या फिर किसी प्रकार का पे है, और कहा जाता है कि ये पैसा आप मुझे रिटर्न कर दें। और जब आप पैसा रिटर्न करते हैं वहीं पे सारा खेल होता है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, धोखा हो जाता है। सरकार ने और आरबीआई ने सख्त निर्देश दिया हुआ है कि किसी का पैसा अगर आपके अकाउंट पर आ जाता है, किसी का भी कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, आपको रिटर्न नहीं करना है। बहुत लोग डर जाते हैं कि आपके पास पैसा आ गया है, किसी का 10,000 20,000 50,000 5,000 3,000 जो भी पैसा आ जाता है, लोग डर जाते हैं कि भाई पैसा आ गया है, रिटर्न कर देता हूँ, नहीं तो मुझ पर कंप्लेन हो जाएगा, मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन आरबीआई का सख्त गाइडलाइन है कि आपके अकाउंट पर अगर पैसा आता है, अगर आप उसी प्लेटफॉर्म से रिटर्न करते हैं, उसी ऐप से रिटर्न करते हैं या फिर किसी भी माध्यम से रिटर्न करते हैं ऑनलाइन, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आपका पैसा रिकवरी होने का कोई भी संभावना नहीं है। इसमें आरबीआई या फिर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि समय समय पर एडवर्टाइज दिया जाता है, समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आम जनता को इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। आपके अकाउंट पर अचानक से पैसा आ जाता है, किसी का भी कितना भी मोटा रकम है, अगर आपको डाउट लगता है कि किसी ने गलत पैसा भेज दिया होगा, कोई हमको फंसा सकता है, अगर 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख का मामला है, तो इसका कंप्लेन आपको 1930 पे करना है। 1930 नंबर पे कॉल लगाना है और वहां पे सारी जानकारी आपको देनी है कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर पर इतने समय में इतना पैसा एक अज्ञात अकाउंट से आया है जो कि मेरा नहीं। आप कंप्लेन दर्ज करा देते हैं तो सारा मामला चला जाता है, सारा पाला चला जाता है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास। अब वो क्या है कि उनको ये लगेगा कि इसके अकाउंट पर पैसा आया है, बंदा खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसमें क्या है कि वो आपको मना कर देंगे, बता देंगे कि अब आपको क्या करना है, आगे क्या करना है, पैसे लौटाने हैं, नहीं लौटाने हैं या फिर होल्ड करके रखने हैं। तो इससे आपको फायदा क्या है कि आपका अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाएगा, आप पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वो अपने स्तर से इस पर नजर रखेगा और आपको दोषी नहीं माना जाएगा। लेकिन होता क्या है कि लोगों के पास पैसे आते हैं और डर से रिटर्न करना पसंद करते हैं। अगले व्यक्ति धमकाने लगता है, अगर अगले व्यक्ति फोन करके कह रहा है कि मेरा चला गया 50,000 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 जो भी चला गया है, आपको भेजना पड़ेगा, नहीं तो कंप्लेन कर दूंगा। आपको ये कहना है कि भाई साहब अभी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रॉड लोगों के साथ ज्यादा हो रहा है, मैं आपको रिटर्न नहीं कर सकता हूं। आप मुझसे मिलकर पैसा ले सकते हैं, हम 2 4 10 लोग के सामने आपको पैसा रिटर्न करेंगे, क्योंकि मैं कैसे आप पर विश्वास करूं कि आप फ्रॉडिये नहीं हो, स्कैमर नहीं हो, आप सही व्यक्ति हो, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो ये चीजें आपको बतानी है और इस चीज का रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में रखना है, ताकि आप पर कोई आंच ना आए, कल हो के कुछ भी हो कि ये नहीं फंसा सके, ये नहीं बता सके कि आपने उस पैसों को मंगाया है। ये सीधा क्लियर हो जाएगा कि आपने मंगाया नहीं है, किसी ने आपके अकाउंट पे भेज दिया है, और आप आरबीआई के रूल के अनुसार, साइबर एक्ट के अनुसार आप उसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको झेलनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है। 2,000 4,000 आजकल किसी के अकाउंट में भेज दिया जाता है, रिटर्न के नाम पर जैसे रिटर्न करते हैं पता नहीं क्या होता है और किस तरह का वो लोग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं कि आप जब पैसा रिटर्न करते हैं ना, उसके बाद से आपके अकाउंट से जितने भी पैसे हैं वो कटना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में आपके अकाउंट का सारा पैसा साफ कर दिया जाता है, क्योंकि सारा खेल जो है ना वो यूपीआई पिन का है। ये पिन आपको समझिए कि एक लॉक है। अगर ये पिन दर्ज करते हैं किसी चीज के लिए तो बहुत सोच समझ के आपको करना चाहिए। हालांकि ये बहुत दिन से होता आ रहा है, बहुत सारे लोग जागरूक है इसको लेकर, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा क्या है कि किसी प्रकार का कोई लिंक भेजता है, किसी प्रकार का कोई रिवॉर्ड के लिए पैसा भेजता है, किसी प्रकार का आपको कैशबैक के लिए भेजता है लिंक, भले ही वो आपके यूपीआई में ही हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी में भी हो, और वो कहता है ये कि ये पैसा देखिए, आपको दिखेगा भी स्क्रीन पर, और वो कहता है आपको कि पिन डालिए, पिन डालेंगे तो ये पैसा रिसीव होकर आपके अकाउंट पे चला जाएगा। आपको बता दूं कि पैसा रिसीव करने के लिए पिन की आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी यूपीआई पर पैसा अगर लेना है, मंगाना है, कोई भेज रहा है तो आपको पिन डालने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी रिसीविंग मैसेज आता है, किसी प्रकार का कोई भी आपके पास कोई फीचर आता है और कहा जाता है कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में जाइए, पैसा भी दिखाएगा, जैसे क्लिक करेंगे आपको यूपीआई पिन मांगा जाएगा, वहां पर जैसे यूपीआई पिन डालेंगे जितना अमाउंट रहेगा उतना अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाएगा। इस चीज को समझिए कि पैसा मंगाने के लिए चाहे बैंक अकाउंट पर है, चाहे यूपीआई पर है, चाहे किसी भी प्रकार के अकाउंट पर है, पिन की आवश्यकता, आपकी पिन की जरूरत नहीं पड़ती है। पैसा मंगाने के लिए जो भेज रहा है उसको पिन की जरूरत पड़ता है। पिन तभी डाला जाता है जब आपके अकाउंट से पैसा कटना है। तो इस चीज को समझिए कि पैसा अगर मंगाना है, कोई कितना भी बोले पिन डालने के लिए किसी प्रकार के लिंक पर, तो आप पिन ना डालें। जब आप भेज रहे हैं तो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर या फिर अमाउंट कई बार चेक करने के बाद, कंफर्म होने के बाद ही पिन डालें। इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप सीधा समझ लीजिए, आपसे किसी का भी पैसा आपके अकाउंट पर आ जाता है
तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई फोन करके आपको धमकी दे रहा है, डरा रहा है, उस बात को आपको रिकॉर्ड करना है। सबूत के तौर पर सभी के मोबाइल में लगभग रिकॉर्डिंग रहते ही है। अगर बड़ा अमाउंट आ गया हुआ है तो आपको क्या करना है कि आपको 1930 पर कॉल करके सारा इन्फॉर्मेशन दे देना है। पैसा आपको अपने अकाउंट पर होल्ड करके ही रखना है, लेकिन रिटर्न आपको नहीं करना है किसी के कहने पर। रिटर्न करने के लिए कहा जाए तो ऑफलाइन माध्यम से करने की आप बात करें। सीधा बोले कि मैं आपका पैसा रख नहीं रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ, मुझे इस पैसे से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपसे पैसा मांगा नहीं है, नहीं मंगाया है। मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप स्कैमर नहीं हो, फ्रॉडिया नहीं हो। आप आ जाओ, मैं जहाँ पे बुला रहा हूँ और वहां से आप पैसे लेकर चले जाओ। मैं आपको कैश में दे सकता हूँ या फिर सामने में वहां पर आपको ट्रांसफर कर दूंगा किसी और माध्यम से। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सावधानी ही आपका बचाव है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड एक छोटा सा चूक आपकी सालों की कमाई एक बार में अकाउंट से खाली कर सकता है।